और अगर दूसरा गोल हो जाते उसकी ओर से तो 200 रुपए अलग से, यानी कि लगभग 700 रुपए बना हुआ है तभी से 700 रुपए। और उसके विपक्षी टीम नेपेल उप्रुम को, जो कि लाल रंग के जर्सी पर मैदान की उत्तरी छोर पर है, छोटे छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं, बड़ा दमकम वाला खिलाड़ी है, उनके पैरों पे जादू है और इतना लंबा सफर तय किया। वास्तव में जैसा नाम रखा है तो वैसा ही वो फाइट करने वाले हैं, वो तो ऐसा फ्री छोड़ने वाले में से नहीं है। लेकिन उस नेपेल उप्रुम होनके के बच्चों को लिए भी, जो नेपेल उप्रुम होनको जो कि बच्चा हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो उनके लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, क्योंकि एक साइड में अगर आपका फाइटर बॉयज है तो थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, थोड़ा बच के खेलना होगा और किस तरह से भेदने का जो तरीका होता है उसको अपनाना होगा और भेदना होगा। और इस तरह से ये खेल चलता हुआ सीमा रेखा से बाहर जाते हुए, पहला सीमा रेखा से बाहर जाते हुए गेंद को गोलकीपर ने किक करके अंदर कर दिया अपने साथी के लिए, वो डिफेंडर के लिए। और 11 नंबर के जर्सी पर नेपेल उप्रुम उनको अपने साथी के लिए समांतर पास बिल्कुल मिडिल लाइन के आसपास में, बहुत ही बढ़िया हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता, मौका हो सकता है, लेकिन फाइटर बॉयज के खिलाड़ी समय रहते गेंद को बाहर निकाल दिया, जो कि खतरे लाइन के आसपास से, खतरा वाले क्षेत्र से। और यहाँ पर बहुत तेज गति के साथ गेंद को लेते हुए फाइटर बॉयज की ओर से कोशिश किया था अपने दम पर, लेकिन सही दिशा नहीं दे पाए, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। बढ़िया मौका हो सकता था फाइटर बॉयज के लिए। खेल शुरू होते ही आक्रमण के फिराक में फाइटर बॉयज 12 नंबर की जर्सी पर बैक पास कर दिया, बिल्कुल लाइन से मिडिल लाइन के आसपास सुंदर सा पास 3 नंबर के लिए फाइटर बॉयज की ओर से, जो सफेद और नीले रंग के जर्सी पर, पुनः 5 नंबर के जर्सी पर। और बहुत बढ़िया मौका हो सकता है यहाँ पर, अभी करीबी मामला हो सकता है, डी बॉक्स के आसपास में गेंद है। और फाइटर बॉयज के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी घोषणा किया है, उनके लिए उनके समर्थक की ओर से 501 रुपये का नगद पुरस्कार अगर पहला गोल वो दागते हैं और उसी के साथ दूसरा गोल अगर दागने में भी सफल हो जाते हैं तो 200, यानी कि सब मिला के, यानी कि कुल मिलाकर 500 और 200 700 रुपये का पुरस्कार रखा गया है फाइटर बॉयज के लिए। और हौसला अफजाई के लिए शायद उनके समर्थक ने हमारे मंच में ये रुपया दिया। और बढ़िया मौका हो सकता है नेपेल उप्रुम के लिए, यहाँ पर गेंद निकल गई थी लेकिन सफलता नहीं मिली, फिर छीनी गई है वहां पर, अभी भी मौका हो सकता है नेपेल उप्रुम बॉयज के लिए। 13 नंबर 10 नंबर के लिए निकाल दिया, अब तो 10 नंबर बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है और खतरा हो सकता है। इसी के साथ ही बढ़िया मौका, बहुत ही जबरदस्त सुनहरा अवसर था और गंवाते हुए नेपेल उप्रुम के होनको के द्वारा बढ़िया मौका था, बिल्कुल खाली उसको दिशा दिखाना, हल्का सा खाली पुश करना चाहिए था और गेंद सीधे जाके नेट में फंस जाती। कुछ समय के लिए फाइटर बॉयज के लिए भी खतरा, लेकिन अभी तो शांत हो गई है, कोई डरने की बात नहीं है, किसी तरह का स्कोर नहीं हुई है, फाइटर बॉयज के लिए बिल्कुल इत्मीनान है। लेकिन कोशिश करना होगा फाइटर बॉयज। मुखिया जी पधार चुकी है, दोनों ही मुखिया जी आ चुके हैं, हमारे कोटगढ़ पंचायत की मुखिया जयश्री तिरिया जी भी आ चुकी है, श्रीमती, और साथ में ही साथ दुधविला पंचायत की मुखिया श्रीमती रानी तिरिया भी पहुंच चुकी है। वे उन दोनों को हमारे मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है हमारे मंच में। और हम अभी सीधे ले चलते हैं मैदान की ओर। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीम की ओर से। लाल रंग की जर्सी पर उप्रुम नेपेल उप्रुम होनको, जो कि छोटे छोटे कद के हैं और बहुत ही बढ़िया पास, सटीक पास और मौके का तलाश में और मौके बनाने का कोशिश हर समय रखते हैं। और उनके विरोधी टीम फाइटर बॉयज, जो कि फाइट करने के लिए जाने जाते हैं और अभी तक वो फाइट नहीं दिखा पाए हैं। नेपेल उप्रुम के विरुद्ध देखना होगा, नेपेल उप्रुम लाल रंग के जर्सी पर क्या कमाल का
बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिला नेपेल उपरूम की ओर से, और देखना होगा बहुत लंबा रन के साथ गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर। थ्रो इन का मौका हो सकता है, थ्रो इन कर दें फाइटर बॉयज। और इसी बीच चीना जब्ते में यहाँ पर एक मौका हो सकता है फ्री किक का फाइटर बॉयज के लिए। छोटा सा पास कर दिया अपने साथी के लिए, फ्री किक मिला था। जब लंबा शॉट लगाना चाहिए लेकिन उन्होंने पास दे करके अपने साथी को निकाल दिया था। इसी बीच धीरे धीरे हमारा पवेलियन के आसपास गेंद के पीछे पीछे दो खिलाड़ी नेपेल उपरूम उनके बीच, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फाइटर बॉयज के लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर था, गोल को तब्दील करने में, बॉल को नेट में तब्दील करने का मौका था। हमारे कोटगढ़ पंचायत के मुखिया श्रीमती जसमती तिरिया जी और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिनको आमंत्रित किया गया, हमारे दूधपीला पंचायत के मुखिया के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दूसरे गोल करने वाले खिलाड़ी को 200 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार घोषणा कर चुके हैं हमारे मंच पर उपस्थित मिस्टर बबलू गोप जी के द्वारा। और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि को यहाँ पर ड्रेस पहनाकर उनका स्वागत किया गया। खो ताली भाई हमारे अतिथि गण के लिए जोरदार तालियां होता है। थैंक यू ताली बजानों के लिए। जी सलाम तुल्लेरी हागांडो बिसेगोंडो बिसाले अनुष्ठान पाते इकिट जुबोंते झारखंडी जोहार निमितेगा बुत्ते जो कि कोटगढ़ पंचायत रेन मुखिया मान मनाती श्रीमती जसमती तिरियादी अकिने साथ रे अकिने जुड़ी लोते विशेष अतिथि रूप की निजु अकिने लदार आकना कि नले अनुष्ठान पाते दूधपीला पंचायत रेन मान मनाती मुखिया श्रीमती रानी तिरियादी अल अनुष्ठान पाते अंडो मिसे एसुपुरे इकिट जुबोंते लदारो अंडो धन्यवाद। तो तीसरी जो इनुम लेलतर निमित्त मुख्य रेफरी जो कि मुख्य संचालक विक्रम हासदा जो कि मेन इनुम के संचालक है तना अकिने माध्यम से बड़ी जी के दल खिलाड़ी की बार बार कोशिश सुबंधना गोल लगी मुझे ना तक इनु बराबरी स्थिति रहना। तो ध्यान देंगे, मैं कहना चाहूंगा ग्रुप ए के फाइनलिस्ट टीम, ग्रुप ए के जो फाइनलिस्ट टीम है तादाफार एफसी के टीम कप्तान, आपको ये सूचना दिया जा रहा है कि आप तैयार हो जाए फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। थर्ड और फोर्थ के लिए तीसरा और चौथा पुरस्कार का जो निर्णय लिया जाएगा पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से। तादाफार एफसी की टीम कप्तान आपको ये सूचना दिया जा रहा है हमारे कमेंट्री टीम की ओर से कि फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो जाए, और वर्तमान के मैच में जो भी टीम जीतती है उन्हीं के साथ आपका मुकाबला किया जाएगा। काफी खुशी के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जर्मन केरम जी की अध्यक्षता में कोटगढ़ के द्वारा ये 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। आज इस टूर्नामेंट का अंतिम समापन समारोह दिवस के उपलक्ष्य में तमाम दर्शकों को मैं फिर से सूरज बिरोली की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन इस बीच मैदान की ओर चलते हैं, एक थ्रोइंग का मौका लेते हुए फाइटर बॉयज बहुत ही लंबे तय पर सफर तय करके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई हुई है दोनों दल के खिलाड़ी। हम सरल बात नहीं कह सकते, दोनों दल के खिलाड़ी पुरस्कार के हकदार है, लेकिन इस बार लाजवाब शॉट टुल्लू राम सिंह को जर्सी नंबर 11 एक बेहतरीन खिलाड़ी है जो कि अक्सर मझगा प्रखंड से बिलोंग करते हैं दुल्लू, लेकिन आज फाइटर बॉयज के लिए खेलता हुआ, लेकिन यहाँ पर नेपेल उपरूम के पैरों में बाजार के पैरों में शानदार पास साथ ही टीम के लिए हुई थी, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद ना हो पाने के कारण वो तेजी रफ्तार से चले गए टच लाइन से बाहर। इस बीच फाइटर बॉयज तार गोल में ना जर्सी नंबर 7 11 नंबर के गोल पर आप देख रहे तार झुकने के गलत पास में नाटो से जेगा जर्सी जो टीम को बनेल को तना तुल्लेरी हागांडो से उपरूम लगने का जिरास आवा नेपेल उपरूम होन को बॉल अकिंतार के बिना जर्सी नंबर 7 शानदार पास आगे जुड़ी लगी शुरू पास के नूनते नहीं खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर एक कॉर्नर की का छोटा सा पास जर्सी नंबर कहने के 7 9 के लिए 8 के लिए 8 नंबर के खिलाड़ी ने बिग पास किया 13 नंबर के लिए 13 नंबर के खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने के बाद क्या शॉट लेंगे, शानदार शॉट रही थी, लेकिन यहाँ पर फाइटर बॉयज के खिलाड़ी ने बॉल को ब्लॉक किया। इस बार तेजी रफ्तार से बढ़ाने की कोशिश दोनों दल के खिलाड़ियों के पास
टैलेंट है जो भरी है, कूद कूद कर पूरी तरह से वो दर्शाते हुए कमाल का मैच। जितनी भी प्रशंसा की जाए हमारे लिए कम पड़ जाएगी। ना उसको आप छीन लेते हैं। हम तो बोलते हैं कि नेपोलियन के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे युवा है, जवान है, अभी एकदम एनर्जी से भरा हुआ खिलाड़ी है, और कुछ भी करने के लिए वो हमेशा आतुर रहते हैं। और बढ़िया मौका यहाँ पर बनाया था उन्होंने, बनाया था, बिल्कुल बहुत करीबी मामला हो सकता था, थोड़ा सा अगर चूक होती तो कुछ ना कुछ हो सकता था। वहाँ पर स्कोर बोर्ड में कुछ संख्या जरूर दिखता, लेकिन उससे पहले ही रक्षाबंधी के खिलाड़ियों ने क्लियर किया। और यहाँ पर एक मौका उसी अंदाज में फाइटर बॉयज के खिलाड़ियों को भी मिलता हुआ नजर आया नेपोलियन होनको के विरुद्ध, लेकिन वे भी अभी तक सफल नहीं हुए। और इसी तरह से बार बार इस तरह का लम्हे, इस तरह का क्षण जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैच ही जब इतनी बड़ी है तो जरूर ऐसा क्षण बार बार आएंगे और बार बार मजा मिलेगा हम लोगों को। हमारे दर्शकों का उत्साह भी बढ़ेगा और उनको भी खुशियां मिलेगी, क्योंकि 2 दिनों तक यहाँ पर समय जाया किया है, तो समय का सदुपयोग, यानी कि उनको उसका कुछ लाभ तो मिलना चाहिए ना। इसीलिए बिल्कुल उनको हम लोग उनका भरपूर मनोरंजन करवाएंगे। और इसी बीच ये गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ता हुआ, लेकिन रोकने में सफल, बहुत तेज गति के साथ दौड़े थे और गेंद को अपने कब्जे में कर रहे 10 नंबर के नेपोलियन होनको के खिलाड़ी। बड़ा ही शानदार खिलाड़ी है, तभी से उनका खेल हम लोग देख रहे हैं, उनके पैरों में जादू है, सब कुछ है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं इस मैदान पे। और अभी तक यानी कि उस तभी से मतलब सुबह से जब भी वो खेले हैं तो बहुत ही अच्छा खेले हैं नेपोलियन के खिलाड़ी, उससे भी ज्यादा तजुर्बेदार वाले खिलाड़ी। और जबरदस्त आक्रमण कॉर्नर लाइन से ही, बहुत ही बढ़िया शॉट, कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल राइफल की गोली की तरह जबरदस्त शॉट, लेकिन दिशा नहीं दे पाए, गेंद चली गई सीमारे का सुबह। आइए सूरज। थैंक यू सर। और हम शुरुआती क्षण से यही बात ही करते आ रहे हैं कि फुटबॉल खेल अनिश्चितताओं का खेल माना गया है। फुटबॉल खेल में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। तमाम लोगों अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इसी के साथ रेफरी के द्वारा मैच की कहने के देखा जाए मतांतर का सेटी। हाल आपका मैच 0-0 पर समाप्त हुई है।